तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहायता प्लेटफॉर्म। देखिए, सहायक के 44 पदों पर निकली है भर्ती और 23 पद अनारक्षित हैं 44 पदों में। तो यहाँ पर बीपीएससी संबंधित सहायक के पद संबंधित 44 पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखा गया है यहाँ पर है। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या है और क्या हो रहा है। आप विज्ञापन संख्या 6/2022 पर जाइएगा, इसके ऑफिशियल इस वाले साइट पर। तो आपको ये वाला डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पर कोटि दिया गया है, यानी कौन से कैटेगरी से आते हैं आप, और उसके लिए इस पद का अलग अलग पदों का चयन किया गया है। तो यहाँ पर इस 13 पद दिए गए हैं महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए ये वाले पद दिए गए हैं। तो 35% 36 आरक्षण के महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों का कुल संख्या यहाँ पर 13 रखा गया है। तो आइए जानते हैं इसकी और बेसिक डिटेल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिव्यांग जो लोग हैं, मुख बधिर और चलन दिव्यांगता के लिए यहाँ पर एक पद रखा गया है। और वेतनमान यहाँ पर बात करें तो वेतन यहाँ पर वेतन स्तर 7 के तहत 44,900 से 1,42,400 रुपये तक ये वेतन हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन को स्नातक का डिग्री धारक अनिवार्य होना है। तो उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 37 वर्ष यहाँ पर अधिकतम यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा गया है उम्र सीमा। अगर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें उम्र सीमा की छूट दी गई है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर परीक्षा आधार पर चयन प्रक्रिया होगा। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसमें 2 तरह का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है 2 चरणों में। प्रथम परीक्षा पास करने के बाद दूसरे चरण के लिए योग्य उम्मीदवार को यहाँ पर पुनः आवेदन के लिए कहा जाएगा। तो इसमें कह रखा है फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ पर विषयवार दे रखा है। मानसिक क्षमता जांच और सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन संबंधित 50 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150, जिसके लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट रखी गई है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें निगेटिव मार्क की बात करें तो इसमें निगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं दिया गया है। मुझे जहाँ तक इसमें देखने पर आ रहा है कि मुझे नहीं मिल रहा है, निगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो परीक्षा भवन में पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है, तो यहाँ पर नहीं दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सभी प्रश्न वास्तविक होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे और 1-1 नंबर के होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है यहाँ पर सामान्य अध्ययन से कौन कौन से विषय से आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स। और मानसिक क्षमता यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ से और अधिक पढ़ सकते हैं। हिंदी विषय में अर्धांक 30% है जो अनिवार्य है, तो यहाँ पर 30% अनिवार्य रखा गया है हिंदी विषय में, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 यानी ख में कहा गया है कि सामान्य ज्ञान, यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्नों की संख्या 50 और सामान्य विज्ञान एवं गणित प्रश्नों की संख्या 50 और मानसिक क्षमता जांच प्रश्नों की संख्या 50 होने वाली है। यानी यहाँ पर 150 नंबर का 1-1 नंबर का 2 घंटा 15 मिनट इसके लिए भी समय दिया गया है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेन टॉपिक यहाँ पर मेगा सूची प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल सुनिश्चित रिक्तियों की 10 गुनी होगी, यानी जो भी परीक्षा पास होंगे 10 गुना उनके बुलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी इसमें वैकेंसी है तो उससे 10 गुना यानी 400 व्यक्ति यहाँ पर बुलाए जाएंगे परीक्षा पास किए हैं, जो परीक्षा पास किए हैं। तो मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा यानी प्रथम परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा आपको देना होगा। तो आरक्षण कोटि पाने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि कोड दिया गया है। ये कोड देख सकते हैं आप। तो ये कोड आप फॉर्म में फिल करने के वक्त ये काम आएगा आपको। यहाँ तक अब शुल्क की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म का शुल्क यहाँ पर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रखा गया है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 150 रुपये रखा गया है, और जो SC/ST के लिए हैं यहाँ पर 150 रुपया रखा गया है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में ऑनलाइन करते वक्त यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो ऑनलाइन प्रारंभ एप्लीकेशन तिथि यहाँ पर दिया गया है 7 तारीख से आपको ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है, और आवेदन अंतिम तिथि यहाँ पर दे रखा है 30 सितंबर तक आपको अंतिम तिथि दिया गया है। तो आई होप कि ये समझ गए। तो ऑनलाइन आवेदन करते वक्त यदि आपके रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटाबेस को एडिट करने का ऑप्शन रहेगा, जो पेमेंट करने के पूर्व तक ही
उपलब्ध होगा। तो आप गलती ना करें। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेमेंट से पहले जो भी आपको डाटा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी पिता का नाम, माता का नाम जो भी यहाँ पर चेंज करना है या उसको सुधार करना है, तो यहाँ पेमेंट से पहले ही ये ऑप्शन दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद ये ऑप्शन आपको हटा दिया जाएगा। तो पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन के लिए किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इसके लिए कि विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर फाइनली कहा जा रहा है कि इस डेट यानी कि 7/10/2022 तक आप एडिट कर सकते हैं, परंतु वे निम्न प्रविष्टियों का परिवर्तन नहीं कर सकेंगे जिन प्रविष्टियों से फ़ी का निर्धारण प्रभावित होता है। तो यहाँ पर फाइनली कहा जा रहा है कि बिहार के मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद के मूल प्रवासी फीमेल के होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये आप जिनके लिए यह कहा गया है, ये जो यहाँ पर दिया रखा है क ख ग, और इसके बारे में बेसिक डिटेल आप पढ़ सकते हैं खुद से। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करके क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी गलतियाँ करेंगे आप नहीं उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान आयोग की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो अगर आप गलतियां करते हैं तो दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से आवेदन का फ़ी भरना पड़ेगा, यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सुधार के लिए कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पर दे रखा है बिंदुवार, यहाँ पर ये सुधार कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं सुधार किया जा सकता है, यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पर इम्पोर्टेंट निर्देश दिया है। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उनकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, कागजात प्रति आवश्यक सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आप ये फॉर्म ऑनलाइन करेंगे जो लोग स्टूडेंट, तो इसका 2 कॉपी आपको रख लेना है अपने पास। और जो इसमें डाटा निर्देश दिया है वहाँ पर उनकी कॉपी भी एक साथ पिन अप करके रख लेना है अपने पास है, जो आगे चलकर काम आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल आवेदन में किया है। तो जो आपने फॉर्म में अप्लाई करते समय डाटा दिए होंगे वही प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस वाले वेबसाइट पर ये डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञापन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर विज्ञापन, नई जॉब, कैंपस प्लेसमेंट, रोजगार मेला संबंधित यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।